नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आपने पतियों की बेवफाई की कहानी तो अक्सर सुनी होगी, लेकिन ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद पत्नियों की बेवफाई के मामले भी सामने आने लगे हैं। ज्योति मौर्य की तरह एक मामला बस्ती जिले के कप्तानगंज थाने के धर्म सिंहपुर गांव से आ रहा है, जहां के रहने वाले मजदूर अमित कुमार ने अपनी पत्नी की नर्सिंग की पढ़ाई के लिए खेत तक बेच दिया। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि उसको सरकारी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही अब पत्नी ने पलटी मार दी। सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने आशिक के लिए पति के खिलाफ कोर्ट में तलाक और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरअसल अमित कुमार की शादी सन 2011 में कप्तानगंज थाना के भुवनपुर गांव की अर्चना से हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। दोनों को एक बेटी हुई। शादी के कुछ साल बाद अर्चना ने कहा कि मुझे घर में चौका बर्तन नहीं करना, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। पति की माली हालत ठीक नहीं थी, बावजूद इसके उसने अपनी पत्नी का मान सम्मान रखा और अपने हिस्से की जमीन बेचकर राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन करा दिया। एडमिशन के बाद अर्चना नर्सिंग का कोर्स करने लगी। पति ने बकायदा अपनी पत्नी का एडमिशन कराया, हॉस्टल में रूम अलॉट कराया, पढ़ने लिखने खाने पीने का पूरा खर्चा भेजता रहा। पति का आरोप है कि पढ़ाई के दौरान उसकी पत्नी को स्कूल प्रबंधक के भांजे ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जब भी वो अपनी पत्नी से मिलने जाता था तो धनंजय मिश्रा घर पर मिलता था। जब पत्नी से इसके बारे में बात की तो कहा कि वो उसका दोस्त है। नर्सिंग का कोर्स पूरा होने के बाद अर्चना की पोस्टिंग श्रावस्ती जिले के संयुक्त चिकित्सालय भिंगा में हो गई। पति जब भी पत्नी से मिलने आवास पर मिला, धनंजय मिश्रा मिलता था। जब उसने आपत्ति की तो धनंजय ने कहा, जब भी घर आया करो पहले अर्चना को फोन करके बता देना। जब अमित ने अपनी पत्नी और धनंजय की नजदीकी को समझा तो उसने आपत्ति शुरू की। इसके बाद धनंजय ने उसकी पत्नी अर्चना को उकसाकर परिवार न्यायालय में तलाक और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। अमित दहेज उत्पीड़न वाले मुकदमे में मेडिएशन के लिए 30 जून को बस्ती न्यायालय पहुंचा। मेडिएशन के बाद वो घर जा रहा था। खुजहा गांव के पास धनंजय और उसके अन्य साथी उसको रोककर मारते पीटते हैं और उसका मोबाइल छीन लेते हैं। जान से मारने की धमकी देकर तलाक के लिए दबाव बनाते हैं। पीड़ित के वकील अशोक ओझा ने बताया कि अर्चना ने अपने पति अमित के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसकी जमानत हो गई है और मेडिएशन चला रहा है। अमित के ऊपर उनकी पत्नी और धनंजय मिश्रा तलाक लेने का दबाव बना रहे हैं। अमित के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत एसपी से कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बस्ती से ब्यूरो अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी 29/5/2011 को अर्चना पुत्री लवकुश प्रसाद ग्राम भुवनपुर थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। ब्याह के उपरांत मेरी पत्नी ने कहा मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है, तो मैंने कहा अभी स्थिति ठीक नहीं है, पैसे की बहुत समस्या है। तब कुछ समय बाद मैं अपने पिताजी से जब कहा तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने कि मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए कर्जा वर्जा लेकर, तब जाके राज नर्सिंग पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन दिला दिया मेरी पत्नी को। वो वहीं पर हॉस्टल में भी रहती थी और एडमिशन शुरू हुआ तो वहीं पर एक मिश्रा जी थे, उनके संपर्क में आ चुकी थी। कुछ समय बाद पता चला तो ये कहने लगी मेरे मित्र हैं और आए दिन फ़ोन से बात भी करती थी। और स्थिति सर बहुत ख़राब हो चुकी है मेरी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने देखा कुछ प्रकरण ऐसे निकल रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद लेकर आया हूं कि हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है मुझे भी वैसे न्याय मिल जाए। तो किससे न्याय मांग रहे हैं आप? योगी जी से? मैं योगी जी से मानता हूँ, कानून व्यवस्था से मानता हूँ। तो अब आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाह रही, क्या है मामला? मामला यह है सर कि मेरे पिताजी ने खेती बेचकर उनको नौकरी वोकरी पढ़ाया लिखाया, नौकरी पा गई, सरकारी स्टाफ नर्स हो गई। अब वो कहती हैं कि तुम तलाक दो। अभी मेडिएशन सेंटर में आया था बस्ती में 30 जून को। रास्ते में खजुआ के पास मेरी गाड़ी रोकी गई और मुझे मारा पीटा गया और धमकी दिया जाने लगा कि तुम तलाक दे दो, नहीं तुमको मार दिया जाएगा जान से। इसी उम्मीद से मैं आया हूँ। थाने पे एप्लीकेशन दिया,
कोई सुनवाई नहीं। अब एसपी साहब से मेरा दरख्वास्त है, मैं प्रार्थना पत्र भी लिया हूँ, अभी दे रहा हूँ, ऑनलाइन भी किया हूँ, और मैं चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। मिश्रा जी कौन है ये? गोरखपुर में राज नरसिंह पैरा मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक, उनके प्रबंधक जो थे उनके मिश्रा जी के बुआ के लड़के हैं। क्या नाम है? धनंजय मिश्रा। क्या ये आपकी पत्नी इनके साथ रहती है? हाँ सर, मेरी पत्नी उन्हीं के संपर्क में हमेशा रहती है। उसी के उकसाने पर मेरे ऊपर 498A का केस भी किया है, और दहेज उत्पीड़न का केस भी किया है, और जान से मारने की धमकी भी वही दिलवाता है हमेशा। आप अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं? वापस तो लाना चाहते हैं सर, लेकिन कैसे अब लाएं? आपकी बच्ची भी है, बच्ची कहाँ है, किस साल? मेरी बच्ची है 7 साल की, नाम है उसका साक्षी, और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्ची से, लेकिन मुझे मिलने तक नहीं दिया जाता। विदाई का दावा भी मैंने किया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।